वीडियो में आपके लिए एक नया डेरिवेशन लेके आया हूँ। एक समान दीर्घवृत्तीय डिस्क चक्रिका का जड़त्व आघूर्ण किसके परित दीर्घाक्ष। मतलब अभी इससे पहले बनाया था वलय के सापेक्ष, फिर बताया था चक्रिका के सापेक्ष। अब चक्रिका है लेकिन वो कैसी है, उसकी शेप दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है ना, दीर्घवृत्ताकार है। तो देख लेते हैं उसके दीर्घाक्ष, यानी कि क्या है, क्या मतलब है कि ऐसे कोई दीर्घवृत्ताकार, जैसे कोई लोहे की प्लेट है लेकिन लोहे की ये चद्दर है, उसको किस शेप में काट दिया हमने दीर्घवृत्ताकार इलिप्स शेप में काट दिया, इलिप्स की यानी दीर्घवृत्त की आकृति में उसको काट दिया है। और फिर हम उसके दीर्घाक्ष के परित उसको क्या करना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं दोस्तों। तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा ये हमें कैलकुलेशन करनी है। तो मान लेता हूँ सबसे पहले दीर्घवृत्त मान लिया। दीर्घवृत्त में मैंने क्या मान लिया, एक ए ओ ए डैश, ये ओ इसका मूल बिंदु है और बी ओ बी डैश है ना। इस प्रकार से ये ए ओ ए डैश क्या है, इसका दीर्घ अक्ष मान लिया, दीर्घ अक्ष मान लिया है ना। और बी ओ बी डैश क्या मान लिया, इसका लघु अक्ष मान लिया, लघु अक्ष। ठीक है। अच्छा, फिर देखें दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, आपको पता है। ये दूरी ए और ये बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, यदि ये मैंने क्या मान लिया है, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, बड़ा बना लेता हूँ। जब इसमें इसको बड़ा बनाऊँगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस तरह से मैंने क्या है, एक अल्पांश ले लिया, अल्पांश लिया है। इसके नाम भी रख देते हैं, अल्पांश का नाम करते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये हमने रख दिया। ये एक्स और ये वाई मान लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स मान लेते हैं। तो ये जब पी के एक्स और वाई हैं तो क्यू के कितने हो जाएंगे, इसके पैरेलल ही है। और ये कितनी डिस्टेंस होगी दोस्तों, ये होगी एक्स डिस्टेंस है ना। और इसमें क्या ऐड कर देंगे, डेल्टा एक्स और ऐड कर देंगे, यानी कि ये क्यू तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी। और बाई तो कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बाई ये है। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा है ना। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और इसके हो जाएंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। इसके हो जाएंगे कितने, ये जो है एस में क्या रहेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये डेल्टा एक्स है और ये कितना डेल्टा वाई। तो मान लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना दीर्घवृत्तीय चक्रिका का मतलब वही डिस्क है। डिस्क है तो मतलब इसके अंदर का एरिया होगा है ना, इसका अंदर का एरिया खोखला नहीं होगा, मतलब अंदर का एरिया क्या होगा, कवर्ड होगा। चक्रिका का में एक अल्पांश कौन सा लेते हैं, अल्पांश कौन सा लेते हैं अपन, पी क्यू आर एस। इस प्रकार से है कि अल्पांश की लंबाई डेल्टा एक्स व चौड़ाई, ये डेल्टा का मतलब है, ये वाला डेल्टा होता है वो होता है अल्पांश, अल्प बहुत छोटी सूक्ष्म संख्या को ना प्रदर्शित करता है। चौड़ाई डेल्टा वाई है। तो अल्पांश का क्या क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, ये आ गया। अब हम कहेंगे दीर्घवृत्ताकार डिस्क का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होगा, टोटल द्रव्यमान बटे इस चक्रिका दीर्घवृत्ताकार चक्रिका का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू ए इंटू बी, यानी लघु अक्ष की लंबाई इंटू दीर्घ अक्ष की अर्ध लंबाई है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अल्पांश का क्या निकाल लेंगे अपन, द्रव्यमान।
अल्पांश का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, m अपॉन पाई ए बी इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, डेल एक्स डेल वाई। ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं अल्पांश का दीर्घ अक्ष या दीर्घाक्ष ए, इसको ए ओ और ए डैश, ए ओ ए डैश के परित जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, m अपॉन पाई ए बी इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, है ना। ये तो हो गया इकाई लंबा, ये हो गया अपना कितना परित जड़त्व आघूर्ण, ये तो m हो गया। और अल्पांश का हमें क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए अल्पांश का द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम तो ये रहा, आर क्या चाहिए, आर चाहिए यानी जिसका अपन क्या निकाल रहे हैं, जिसका जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं उसकी जिस रेखा के सापेक्ष निकाल रहे हैं उससे लंबवत दूरी का वर्ग। तो पहले लंबवत दूरी देखें, ये दूरी कितनी है दोस्तों, ये दूरी है y, ये है y किसकी, अल्पांश की, किससे, x अक्ष यानी कि एक्स ओ एक्स ए डैश से क्या लंबवत दूरी कितनी है y का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे संपूर्ण, पहला अल्पांश का निकाल लिया, फिर संपूर्ण दीर्घ वृत्ताकार चक्रिका का ए ओ ए डैश के परित दीर्घाक्ष ए ओ ए डैश के परित जड़त्व आघूर्ण एम आई कितना हो जाएगा संपूर्ण का, देखिए डेल एक्स है डेल वाई है, दो लिमिट लगेंगी, 0 एम अपॉन पाई ए बी इंटू कितना बाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ये बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना, समाकलन के में। और यहाँ आएगी वो क्या आएगी, वेरिएबल लिमिट आएगी। अच्छा देखें एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स का मान ये हम देखते हैं। देखो हम एक चीज़ और देखें, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो चारों जड़त्व आघूर्णों के यानी इस चतुर्थांश और इस चतुर्थांशों में जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा बराबर। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 4 गुना कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्या, और देखें क्या 4 गुना लिख दिया, m अपॉन पाई ए बी क्या है, कांस्टेंट है। फिर लिखा, फिर अब मैं लिमिट लगाऊंगा बाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट देखें इस चतुर्थांश में, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वेरी करेगी। एक्स की लिमिट इसमें वेरी करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 0 और ये कितना है अपना, ये कितना है दोस्तों अपना, ये है अपना कितना a, 0 से a। और जो y की लिमिट है इस अल्पांश के, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और, इस अल्पांश के जो जड़त्व आघूर्ण था, इस अल्पांश का जो जड़त्व आघूर्ण था m अपॉन पाई ए बी कितना था अल्पांश का, डेल एक्स डेल वाई और बाई स्क्वायर, है ना। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं, m अपॉन पाई ए बी बाई स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स, है ना। वो अभी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, और फिर हम देखते हैं, अब संपूर्ण उसका निकालेंगे, संपूर्ण चक्रिका का निकालेंगे। तो हम कहेंगे m अपॉन पाई ए बी, तो क्या कह देंगे बाहर बाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब हमारा क्या था, उसका समीकरण कितना था, एक्स स्क्वायर, ये है ना, ये था अपना दीर्घवृत्त का समीकरण। अब मैं यहाँ से किसका मान निकाल दूँ, मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकाल दूँगा। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी, है ना, अंडर रूट में एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स अपॉन ए बराबर प्लस माइनस एक्स बराबर ए अपॉन बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान लोअर लिमिट क्या आएगी एक्स की, देखिए यहाँ पर लगेगा वाई, यहाँ पर लगेगी वाई की लिमिट और यहाँ पर लगेगी एक्स की लिमिट। एक्स की लिमिट यहाँ पर कितनी लगेगी, लोअर लिमिट लगेगी माइनस के ए अपॉन बी से लेकर
रूट में बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और प्लस के ए अपॉन बी से लेकर रूट में बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर तक। और यहाँ पर जो वाई की लिमिट लगेगी वो देखें कितनी लगेगी। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, यहाँ से माइनस बी से प्लस बी, माइनस बी से प्लस का बी, एम अपॉन पाई ए बी, है ना। देखिए यहाँ पर ये सम फंक्शन ये भी है, ये भी डबल तो 4 कर देते हैं, 0 से बी और 0 से ए अपॉन बी अंडर रूट में कितना बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, बाई स्क्वायर डी एक्स, और लिखते हैं कितना डी वाई। फिर हम करते हैं यहाँ पर 4m अपॉन पाई ए बी, 0 से बी, ये बाई स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 0 से ए अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर 1 डी एक्स डी वाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4m अपॉन पाई ए बी, 0 से बी, ए अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और बाई का स्क्वायर डी वाई। फिर यहाँ से लिखेंगे 4 अपॉन एम, ये ए से ए कट जाएगा और हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, पाई, और आ जाएगा 0 से बी बाई स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई। अब जो यहाँ पर जो समाकलन है वो इस तरह से नहीं होगा। समाकलन यहाँ पर क्या करने का पड़ेगा, अपने को यहाँ पर अपने को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो बाई बराबर मैं मान लेता हूँ बी साइन थीटा या बी कोस थीटा, डी वाई हो जाएगा मेरा बी कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से बी 4 अपॉन एम कितना आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पाई, है ना। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 से कितना पाई बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। यहाँ पर अपन डी वाई की जगह कितना रख देंगे बी कॉस थीटा। देखिए कैसे, एक बार देख लेते हैं। 4m अपॉन पाई बी स्क्वायर। देखिए बाई बराबर 0 रखेंगे तो थीटा बराबर भी कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। बाई बराबर कितना रखेंगे बी, तो थीटा बराबर कितना आएगा अपना पाई बाई 2, और आएगा 0 से पाई बाई 2, है ना। बाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट में कितना बी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी वाई की जगह बी स्क्वायर बी कॉस थीटा, है ना। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बी यहाँ से और बी यहाँ से कितना बी स्क्वायर 4m अपॉन पाई बी स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, देखते हैं एक बार, है ना। यही आएगा ना, देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से फिर दोबारा से हम करते हैं बाली सूत्र से। ये बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है बाली सूत्र, है ना। जब लिमिट 0 से क्या होती है पाई बाई 2 होती है, और अपन लिखेंगे साइन एम थीटा कॉस एन थीटा, ये लिखा हो डी थीटा लिखा हो, तो अपन लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है m-1 m-3, है ना। एक तो ये एक आएगा n-1 n-3, इस तरह से n-5 इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। और आएगा m प्लस n-2, है ना, m प्लस n-4, इस तरह से चलता जाएगा ये, है ना। जितना होगा वो उसके अकॉर्डिंग, यदि m बाय n दोनों सम है तो क्या आएगा पाई बाई 2 गुणा में आ जाएगा। और यदि m तथा n में से कोई भी एक क्या है विषम है, कोई भी एक कम से कम एक क्या है विषम है, तो वो क्या आएगा गुणा मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसमें यहाँ उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे 4m बी स्क्वायर अपॉन पाई, लिखेंगे कितना, देखिए 2 - 1 1 2 - 1 1
और दोनों सम हैं तो π/2 और 2 और 2 4, 4 में से 2 2, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आ जाएगा बाली सूत्र से, ये आ जाएगा 4 से 4 उड़ा दिया मैंने, काट दिया है ना, पाई से पाई काट दिया तो आएगा mb² कितना 2 2 और 2 4। ये आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर, ठीक है। यानी कि एक समान वृत्तीय चक्रिका और दीर्घवृत्तीय चक्रिका का दीर्घाक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या आएगा 4mb²/4, ठीक है। अब यदि हम चाहें कि हम इसी दीर्घवृत्ताकार चक्रिका का हम इसी देखिए दीर्घाक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण क्या आया था ma²/b² कितना 4, और यदि हम लघु अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहें तो उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ए की जगह वी की जगह यहाँ ए रख देंगे अपन तो ये आ जाएगा। बस इसमें क्या होगा, लिमिट चेंज हो जाएंगी, है ना, और बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं है। सॉल्यूशन आप देख लेना इसका, यही आएगा, ठीक है।